हाय साथियों, मैं मोहम्मद साबिर। आज मैं आपको फिर से पढ़ाने वाला हूँ टेंस के बारे में। और ये क्लास हमारी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट लेवल की होती है। यहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ने वाले हैं। और भी कुछ पढ़ेंगे, पहले प्रेजेंट परफेक्ट को समझते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब जो हमारी यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होती है, हैज या हैव। और जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब वो परफेक्ट के मेन वर्ब में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। यहां सबसे पहले इसकी पहचान जानते हैं। पहचान क्या होता है? पहचान, देखिए पहचान जो होती है इसकी, चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुके हो। ईटीसी आता है, इसके अंदर आदि शब्द होते हैं, इस तरीके की चीजें कुछ आती हैं। ये तो हमारी होगी इसकी हिंदी में पहचान। और हम बात करते हैं इसकी अगर पहचान करनी हो तो कैसे करेंगे। देखिए, एक सीधी सी बात यह है कि भूतकाल में काम शुरू हुआ था जो हाल ही में समाप्त हुआ है। भूतकाल में कार्य शुरू हुआ था जो हाल ही में समाप्त हुआ है, जो हाल ही में समाप्त हुआ है। ये तो हो गई हमारी, देखिए ऊपर वाली शब्दों की पहचान। इस तरीके से भी हम पहचान कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि पास्ट का कोई टाइम दे दिया जाए तब हम प्रेजेंट परफेक्ट मानेंगे, नहीं। पास्ट का यदि कोई टाइम है तो वो पास्ट टेंस में ही वाक्य बनता है। यहां हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। स्ट्रक्चर्स, कुछ स्ट्रक्चर्स लिख लेते हैं इसके। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है एक, अफर्मेटिव। प्रेजेंट हो, कोई सा भी परफेक्ट हो, सबके चार पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। ये चार हमारे पार्ट होते हैं और चारों ही पार्ट के स्ट्रक्चर्स हम लिख लेते हैं। देखिए, पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव में हमेशा पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब। चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है इसलिए इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट। दो चीजें कभी भी अपनी जगह से नहीं हिलेंगी, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। जब भी हम अफर्मेटिव का मोड बनाएंगे, जिसका भी हम अफर्मेटिव बना रहे हैं, बस उसकी हेल्पिंग वर्ब रख देंगे और उसी की मेन वर्ब रख देंगे, हमारा अफर्मेटिव का मोड तैयार हो जाएगा। निगेटिव में भी यही कंडीशन है, सब्जेक्ट तो नहीं बदलता है, वही रहता है। हेल्पिंग वर्ब जिसका हम निगेटिव बना रहे हैं उसी की हेल्पिंग वर्ब रख दो, और नोट तो आना ही आना है, नोट कभी नहीं बदलेगा। उसके बाद में वर्ब आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए, तीन चीजें इसमें कभी नहीं बदलेंगी, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नोट। बदलेंगी सिर्फ दो चीजें, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से ही डिसाइड होता है कि टेंस सेंटेंस हमारा कौन सा टेंस है और कौन सा हमारा ये टाइप है, कौन से फंक्शन में है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी डिसाइड करती हैं, बाकी और चीजें तो सब कांस्टेंट ही रहती हैं। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैज या हैव, वाक्य के शुरू में हेल्पिंग वर्ब। फिर आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट और उसके बाद में आती है वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आता है हमारा अंत में ऑब्जेक्ट। ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हुआ। इसमें भी देखो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से ही डिसाइड होगा कि ये कौन सा टेंस है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सेम रहने ही रहने हैं। अब आता है हमारा सेकंड टाइप में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, और उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगी वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। कोई सा भी आप टाइप उठा लो, सबका स्ट्रक्चर एक जैसा ही होता है। बस थोड़ा सा चेंज ये होता है कि अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बनाएंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज होने वाली मेन वर्ब लगाएंगे। अगर पास्ट परफेक्ट का बनाएंगे तो पास्ट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब और पास्ट परफेक्ट मेन वर्ब।
बस यही चेंज होता है, बाकी सबका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर एक जैसा ही होता है, बस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को चेंज कर देते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल करते हैं। वह जा चुका है, वह जा चुका है, एक सेंटेंस से वह जा चुका है मतलब प्रेजेंट, चुका मतलब परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। वैसे भी चुका है हमने कहाँ की पहचान लिखी है, प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, सब्जेक्ट ही के साथ हैज लगाए या हैव। यहां पर देख लेते हैं, देखो हैज जो आता है वो सिंगुलर के साथ आता है, सिंगुलर के, और हैव जो आता है वो प्लूरल के साथ आता है, और प्लस आई के साथ भी इसी को यूज करते हैं। आई चूंकि सिंगुलर है, लेकिन स्पेशल केस में आई के साथ हैव का यूज कर देते हैं। अब एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा ही जाएगा, ही के साथ हैव लगा देंगे, लेकिन आता क्या है, हैज। ही हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, ही हैज गॉन। अब यहाँ पर एग्जाम में दे दिया जाएगा आपके विकल्प के तौर पर ही हैव गॉन, जो कि एक गलत सेंटेंस है। सेंटेंस इस तरीके से बनना चाहिए। एक और एग्जांपल देखो, मैं खाना बना चुका हूं, मैं खाना बना चुका हूं, ये एक सेंटेंस है। देखो चुका हूं प्रेजेंट परफेक्ट, और यहां पर देखो कोई निगेटिव वर्ड भी नहीं है, ना कोई क्वेश्चन वर्ड है, तो ये अफर्मेटिव है। सब्जेक्ट आई के साथ हैव, आई हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड, आई हैव कुक्ड फूड, ये एक सेंटेंस तैयार हुआ। देखिए कभी भी ध्यान रखने वाली बात यह है कि सब्जेक्ट के साथ गलत वर्ब का, गलत हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैव ही आएगा, हैव ही आएगा, हैज ही आएगा। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हैज आएगा, प्लूरल है तो हैव आएगा। यदि ऐसा नहीं है, प्लूरल के साथ हैज यूज कर दिया गया है और सिंगुलर के साथ हैव, तो फिर वो ग्रामेटिकल एरर हो गई है, उसको ठीक हम अपनी तरफ से करेंगे। और इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और विशेषकर हाई स्कूल में। जब हाई स्कूल का एग्जाम होता है तो वहां विकल्प के 20 क्वेश्चन आते हैं, और सेंटेंस की एरर इसी तरीके से पूछ ली जाती है। एक और सेंटेंस देखो, उसने मुझे नहीं पीटा है, उसने मुझे नहीं पीटा है। देखो ये काम समाप्त हो गया ना, जब प्रेजेंट में काम समाप्त होता है, वर्तमान में काम समाप्त होता है, तो ये क्या होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। जब प्रेजेंट में सेंटेंस में काम समाप्त हो जाए तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। और यहाँ पर क्या है, नहीं शब्द आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव हुआ। उसने की स्पेलिंग ही के साथ हैज नहीं, हैव यूज, हैज यूज होगा, हैव नहीं यूज हो सकता। ही हैज, नहीं के लिए नॉट, ही हैज नॉट बीटन ऑब्जेक्ट मी, ही हैज नॉट बीटन मी, ये एक सेंटेंस है। एक और एग्जांपल देखो, क्या तुमने अपना कार्य कर लिया है, क्या तुमने अपना कार्य कर लिया है, ये एक सेंटेंस है। इसको कैसे बनाएंगे, देखो वाक्य के शुरू में क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव वर्ड है, वाक्य के शुरू में क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, यानी कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, और अंत में लिया है मतलब काम समाप्त हो गया है। जब वर्तमान में काम समाप्त होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट, शुरू में क्वेश्चन वर्ड, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। तो कैसे बनाएंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में, पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से कोई एक, तो यहाँ पर क्या आएगी, हैव, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, हैव यू। और अब काम समाप्त करने को कहते हैं कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, और अपने काम के लिए योर वर्क, योर वर्क, ये एक हमारा सेंटेंस हुआ। इस तरीके से हमने 2-3 सेंटेंस बनाए हैं, और 2-4 सेंटेंस बनाएंगे। एग्जाम्पल देते हैं अगला, आप वहां क्यों नहीं गए हैं, आप वहां क्यों नहीं गए हैं। गए मतलब काम पूरा हो गया, है मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट में काम पूरा हुआ है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। क्यों क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पर, यानी कि इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, बीच में क्वेश्चन वर्ड, वो भी निगेटिव है। मैंने आपको कई दफा कई टाइम बता दिया है, बहुत बार आपको मैंने ये बता दिया है कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो या सेकंड टाइप, यदि नोट आएगा, नोट कहाँ आएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में।
सब्जेक्ट प्लस नोट, यानी कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नोट। यहाँ पर इस तरफ देख सकते हैं आप। इसको कैसे बनाएंगे, देखो एग्जांपल बनानी है, हम इसको इंग्लिश बनाते हैं इसको। देखिए इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग। सबसे पहले वाई, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव में से कोई एक। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर आप, तो आपके हिसाब से क्या लगाएंगे, हैव। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव। अब आएगा हमारा यू सब्जेक्ट। अब आएगी नहीं की स्पेलिंग नोट, जो कि सब्जेक्ट के बाद में आती है। नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, गॉन, और वहां के लिए क्या लगाएंगे, दे। ये हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ। एक और सेंटेंस देखते हैं, देखो रामू स्कूल क्यों जा चुका है। रामू स्कूल क्यों जा चुका है। देखो यहां पर भी चुका है प्रेजेंट परफेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क, प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप है, सेकंड टाइप ये देखते हैं। बीच में हमारा क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है, यानी कि ये सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप में सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग ही आएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से एक। तो रामू सिंगुलर है तो क्या आएगी, हैज। अब रामू की स्पेलिंग रामू, उसके बाद में नोट तो लगना नहीं है क्योंकि निगेटिव नहीं है, मेन वर्ब आएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल, गॉन टू स्कूल। ये एक हमारा सेंटेंस तैयार हुआ। इसी तरीके से आप कई सारे सेंटेंस बनाकर देख सकते हैं। मैं आपको 2-3 सेंटेंस लिखता हूं यहाँ पर, आप घर से कोशिश करना बनाने की, खुद से ऑफलाइन बनाने की कोशिश करना, और फिर उसके सब जो आंसर है कमेंट में बता देना आप। मैं आपको 1-2 सेंटेंस देता हूं। मैं स्कूल नहीं गया हूं, मैं स्कूल नहीं गया हूं, एक ही सेंटेंस है। एक और सेंटेंस देखिए, क्या आपने खाना खा लिया है, क्या आपने खाना खा लिया है। एक और सेंटेंस, आपने उसे क्यों पीटा है, आपने उसे क्यों पीटा है। ये 3 सेंटेंस आप ट्राई करना ऑफलाइन बनाने की, और फिर इसके जो आंसर है कमेंट में बताना आप। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट में बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आपने वीडियो देखा इसके लिए शुक्रिया, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि इस तरीके का वीडियो आपको मिलता रहे। हर रोज़ आपके लिए इस तरीके की वीडियो हम लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।